करबला ही है जो हमें झूठ के खिलाफ खड़ा करती है, करबला ही है जो हमें करप्शन के खिलाफ खड़ा करती है, करबला ही है जो हमें जुल्म की तारीकियों में नूर फैलाने का हौसला अता करती है। करबला का मैदान है कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाएं करप्शन पर, हक का पैगाम लेकर अगर चंद लोग उठ सकते हो तो उठ करके खड़े रहो। जुरत, बहादुरी और इश्क, वफा, ये सब चीज़ें करबला हमारे अंदर पैदा करती है। इसलिए बार बार करबला रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, बयान किया जाता है, ताकि हमारे अंदर जुरत पैदा हो, हमारे अंदर हिम्मत पैदा हो, हमारे अंदर हौसला पैदा हो। वक्त की हुक्मरान ताकतें जो है वो चाहे कितनी ज़्यादा मजबूत हो, तुम चाहे कितने कमज़ोर हो, लेकिन कभी बातिल के साथ समझौता न किया जाए, बातिल के खिलाफ सरापा एहतजाज बन करके खड़ा हुआ जाए। चाहे तुम कट जाओ, चाहे तुम लुट जाओ, चाहे तुम पिट जाओ, लेकिन एहतजाज दर्ज ज़रूर कराना, तुम ज़रूर उठ करके खड़े होना झूठ के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ खड़े होना। इसलिए कि अगर तुम उस जुल्म को उस वक्त मिटा ना सके, कम से कम जालिम का चेहरा तुम जरूर बेनकाब कर सकोगे, और बाद की आने वाली नस्लें फिर तुम्हारे नक्शे कदम पर चल करके उस जालिम को पहचानेगी, और एक दिन जुल्म का खात्मा होगा। 61 में जो है वो यजीद की हुकूमत कायम होती है, या सन 60 के आखिर में उसकी हुकूमत कायम होती है, और 61 के अंदर वाक़े करबला रूनुमा होता है, और जब जालिम का चेहरा बेनकाब होता है तो सिर्फ 3 साल के अंदर सिर्फ 3 साल के अंदर यजीदी हुकूमत का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। आप क्या समझे? किसी ने मुझसे कहा कि जुल्म की उम्र बहुत तवील है। मैं लोगों से कहता हूं, हक की शहादत के बाद जुल्म की उम्र 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ करती। 3 साल के अंदर खत्म हो गया यजीद, और यजीदियत अगरचे अभी मौजूद है, लेकिन यजीद का वजूद खत्म हो गया। तो अल्लाह फरमाते हैं जरूर आजमाए जाओगे, आप और हम भी आजमाए जाएंगे। जिसके दिल में ईमान जितना पुख्ता होगा उसकी आजमाइश भी उतनी पुख्ता होगी। अल्लाह फरमाते हैं जरूर तुम आजमाए जाओगे, तुम्हारी आजमाइश होगी। कैसे? बेशैइम मिनल खौफ, कुछ चीज़ों से। पहली बात खौफ, तुम्हें डराया जाएगा, आजमाइश है, डराया जाएगा तुम्हें। खौफ से तुम आजमाए जाओगे। वनक्सिम मिनल अमवाल, फिर तुम्हें भूख से भी डराया जाएगा। तो डर से, भूख से और फलों की कमी से। वनक्सिम मिनल अमवाल, और माल तुम्हारे कम कर दिए जाएंगे, माल भी कम होंगे, फलों से भी तुम्हें, फलों की किल्लत से तुम्हें आजमाया जाएगा। यानी तुम्हारी खेती वगैरह, खेती बाड़ी तुम्हारी कम हो जाएगी। यहाँ पर समारात से मुराद बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कॉल किया है कि तुम्हारी औलाद से तुम्हें आजमाएं, क्योंकि औलाद भी इंसान का फल होता है। तो औलाद की किल्लत भी होगी, माल की कमी भी होगी, खौफ भी होगा, भूख भी होगा, इन चीज़ों से तुम्हें आजमाया जाएगा। और जब तुम आजमाए जाओगे तो क्या होगा? अल्लाह के वो बंदे हैं, चुने हुए बंदे, जब उन्हें आजमाया जाता है तो वो डटे रहते हैं, और जब उन पर मुसीबत आती तो वो हवेला नहीं करते, शिकवे शिकायत नहीं करते, बल्कि वो तो कहते हैं कि हम तो अल्लाह के माल है और हमें भी अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह फरमाते हैं हम उन पर दुरूदें नाजिल करते हैं, उन पर अल्लाह की दुरूदें हैं, और यही लोग कामयाब हैं। अब इमाम आली मकाम को आजमाया गया, किसी को खौफ से, किसी को भूख से, किसी को माल की कमी से, किसी को औलाद से आजमाया गया। इमाम हुसैन वो ज़ात है जिसको तमाम इम्तिहानात से गुजारा गया। वहाँ खौफ भी था, 22,000 का लश्कर, कितना 22,000 का लश्कर। और ये कोई कहानी, किस्सा या नाविल नहीं है, ये हकीकत है, तारीख़ है, मुस्तनद तारीख़ है। 22,000 का लश्कर है, इधर 72 है, और 72 नफूस में भी नौजवान छोटे बच्चे भी हैं, नौजवान भी, छोटे बच्चे भी हैं। यानी कि 56 साल की क़यादत से लेकर
6 महीने के मासूम बच्चे तक। फिर कहता हूँ, हम जो इमाम अली असगर को मासूम कहते हैं तो वो इस्तिलाई और शरई माना में नहीं कहते जिसमें रवाफिज़ कहते हैं, हम लुग़वी माना में कहते हैं। इसको अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा ने भी लिखा है, वहाँ जाकर आप देख लें उसको। तो 6 महीने के मासूम बच्चे तक, 56 साल के इमाम हुसैन से ले सब है वहाँ, ख़वातीन भी है वहाँ, 19 साल का जवान भी वहाँ, 22 साल का जवान भी वहाँ, 18 साल का जवान भी वहाँ, 8 और 9 साल के बच्चे भी वहाँ, सब वहाँ है। और फिर ख़वातीन भी है और बच्चियाँ भी है, ये सब कुछ है। फिर वहाँ खौफ है, खौफ, 22,000 का लश्कर, लेकिन इमाम डटे हुए हैं। भूख भी है, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। माल की कमी भी है, 6 महीने का सफ़र करके आए, अपना घर छोड़ दिया 6 महीना पहले। शाबानुल मुअज़्ज़म के आगाज़ में इमाम हुसैन अपना घर छोड़ते हैं, मक्का शरीफ आते हैं, और उसके बाद यानी 6 महीने तक मुसलसल ये सफ़र है। माल कहाँ से? लॉकडाउन में जिनके कारोबार ठप हो गए, वो अच्छों की हवा निकल गई। करोड़ों लोग मालदारी की सतह से गुर्बत की सतह पर आ गए 5 महीने के अंदर। वो भी करोड़पति लोग, लखपति लोग, सेठ लोग, माल की मंदी की वजह से। सोचें ज़रा, जिसका कुछ भी ना हो, सफ़र में पूरा वक्त 6 महीने का गुजरा। शहज़ादियाँ हैं, इमाम अली मकाम के साथ शहज़ादियाँ हैं, अहले बैत नबूवत, रसूलुल्लाह के ख़ानदान की बेटियाँ हैं, जिनकी चादरों को कभी गैर महरम ने नहीं देखा। उनके एहतमाम है, उनका इंतज़ाम है, उनका इंसराम है। और सफ़र है प्लेन का नहीं, ट्रेन का नहीं, बसों का नहीं, कारों का नहीं, घोड़ों का, खच्चर का। ये इस शान से सफ़र हो रहा है। सोचें ज़रा, थकन देखें, मेहनत देखें, मुशक्क़त देखें, ज़मीनों का उतार चढ़ाव देखें, ज़मीनों की किस्में देखें, ये हालत है। और फिर वहाँ 3 दिन की भूख और प्यास है, खौफ है, भूख और प्यास है। फिर उसके बाद माल की किल्लत है। फिर उसके बाद औलाद कटने वाली है। इंसान को अगर खुद बुखार आए और वह बीमार हो जाए उतनी तकलीफ नहीं होती, बच्चा बीमार हो जाए तो ज़्यादा टेंशन होता है। क्यों? औलाद से प्यार उतना होता है। तो इमाम अली मकाम को सब के सब इम्तिहान से गुजारा गया। और फिर हैरत की बात यह, घर में बैठकर इम्तिहान देना आसान है, वो भी इम्तिहान ही है, लेकिन घर में बैठकर इम्तिहान देना आसान है, तन्हा इम्तिहान देना आसान है। घर से इतनी लंबी मुसाफत पर, वादिये गैर ज़ी ज़रा कह लें उसको, रेगजार कह लें, रेगिस्तान कह लें, पथरीली ज़मीन कह लें, रेतीली ज़मीन कह लें, वहाँ, और वो भी सामने दरिया लबालब भरा हुआ है, दरिया की तुग़यानी है, और 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, साक़िए कौसर के नवासे। ये इम्तिहान है। और फिर इम्तिहान की आखिरी मंजिल, इम्तिहान की आखिरी मंजिल जिसे कहते हैं जान दिन। किसी ने बहुत अच्छा जुमला कहा है, 1442 की इस पहली महफिल का एक मुफक्किर का खूबसूरत जुमला का, हुसैन अपने दौर के सबसे बड़े सखी का नाम है। क्यों? तवज्जो फरमाएं, हुसैन अपने दौर के सबसे बड़े सखी का नाम है, सैयदुल अस्खिया कह ले अपने दौर का। वजह, सखावत की पहली मंजिल, सखावत की पहली मंजिल, इब्तिदा सखावत की किसी को देखकर मुस्कुराना है। सखावत की पहली मंजिल, सखावत की इब्तिदा किसी को देखकर मुस्कुराना है, क्योंकि किसी को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। तो सखावत की पहली मंजिल किसी को देखकर मुस्कुराना है, और सखावत की आखिरी मंजिल अपनी जान को लुटाना है। सखावत की पहली मंजिल मुस्कुराना है, और सखावत की आखिरी मंजिल अपनी जान को लुटाना है। माल लुटाना आसान है, ज़कात देना आसान है, सदका देना आसान है, कपड़े देना आसान है, मस्जिदें बनाना आसान है, मकातिब बनाना आसान है, मदारिस बनाना आसान है, पानी पिलाना आसान है, खाना खिलाना आसान है, लेकिन अपनी जान दे देना ये आसान नहीं है। किसी को देख के मुस्कुराना ये सखावत
लुटाया, जान की जान लुटा गए हुसैन। कासिम को लुटाया, जान की जान लुटा गए हुसैन। सब कुछ लुटा गए हुसैन। लेकिन हैरत है, सब लुटा कर भी कहते हैं हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। सैयदुल अस्खिया है अपने ज़माने के हुसैन। तो शहादत, अब ये शहादत क्या है, इसी पर बात मुकम्मल होती है। इम्तिहान, अल्लाह इम्तिहान लेता है अपने बंदों का, नेकों का इम्तिहान लेता है। अच्छा, एक बात यह भी है, इम्तिहान क्यों लेता है अल्लाह? अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है। इम्तिहान वहाँ लिया जाता है, इम्तिहान कि जब मालूम ना हो कि इस बंदे की सलाहियत क्या है। मालूम नहीं हो तो इम्तिहान होता है, इसकी सलाहियत मालूम करने के लिए इम्तिहान लिया जाता है। जैसे जब बड़ी बड़ी डिग्रियां दी जाती है तो एग्ज़ाम हॉल में इम्तिहान होते हैं, सलाहियत क्या है मालूम करो, चेक करो, तभी डिग्री दी जाएगी। पता चला अलीफ का भाला नहीं आता, उसको कोई डिग्री देगा? डिग्री से पहले इम्तिहान, चेक करो सलाहियत क्या है। अच्छा, नहीं मालूम वाला चेक करता है सलाहियत क्या है। लेकिन अल्लाह तू तो आलिमुल गैब व शहादा, तू नहीं बनाया है सबको, तू सबसे बेहतर जानता है, तू क्यों इम्तिहान लेता है? तो बताया गया कि इम्तिहान दो मरतबा होता है या दो वजह से होता है। एक तो सलाहियत नहीं मालूम होती है तो इम्तिहान होता है, दूसरा सलाहियत मालूम होती है लेकिन शागिर्द से मोहब्बत भी होती है, तो दूसरों को बताने के लिए लोगों के सामने शागिर्द से पूछा जाता है, भाई भला बताओ ये फला सवाल का जवाब क्या है। तो शागिर्द की सलाहियत का इजहार दूसरों को बताने के लिए, तब उस्ताद तो जानता है मैंने पढ़ाया है, मैंने लिखाया है, मैंने तरबियत की, मैंने समझाया है, लेकिन दूसरों को बताना है ना। कई लोग ये ना समझे कि अच्छे नंबर दिया, प्यार किया, अच्छी डिग्री दी तो उस्ताद शागिर्द में कुछ सेटिंग होगी, नहीं। कहा सलाहियत देख पहले कि मेरे शागिर्द की सलाहियत क्या। बिला तमसील पैदा होते ही जवाना ने जन्नत का सरदार बनाया, ऐसे नहीं बना दिया, ऐसे नहीं बना दिया। कहा क्या इम्तिहान लेंगे। माज़अल्लाह कल कोई बदबख्त कहता नबी के नवासे थे इसलिए जन्नती जवानों के सरदार हो गए हैं, और माज़अल्लाह कोई खारजी ये भी कह सकता था, कोई नासबी ये भी कह सकता था ये सलाहियत तो थी नहीं, बस खानदान की बुनियाद पे नाम चल गया। तो कुदरत ने कहा करबला में आ, अब मैं तो तुझे जानता हूं लेकिन दूसरे जान लें और हजारों खतीबों का उन्वान बन जाए हुसैन की जिंदगी, हुसैन की जीस्त, हुसैन की हयात, हुसैन की शहादत, हुसैन की इस्तिकामत, हुसैन का तखवा, हुसैन की बहादुरी, हुसैन की शुजाअत, हुसैन की दिलेरी, हुसैन की हिम्मत, हुसैन का हौसला, हुसैन का लुटाना, हुसैन का मिटाना, मिट जाना, हुसैन का सबके लिए, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। वो लोग भी हमारे लिए काबिल एहतराम है जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया लेकिन घर तो बचा था। हुसैन वो है जिसने घर भी नहीं बचाया, अल्लाह अकबर, सब लुटा दिया। बल्कि हुसैन इतना सखी है, इतना सखी है, इतना सखी है कि वतनियत का भी खात्मा कर दिया। अल्लाह अकबर। कोई इंसान माले गांव में रहते रहते मुंबई चला जाता है तो भी वो माले गांव नवी कहलाता है। इंदौर में रहने वाला बरसों मुंबई में गुजारता है तो भी इंदौरी कहलाता है। हुसैन तेरी सखावत को क्या नाम दूं? पैदा हुए मदीने में, बड़े हुए मदीने में, जवान हुए मदीने में, शादी हुई मदीने में, बच्चों के बाप बने मदीने में, सब कुछ किया मदीने में, लेकिन अल्लाह के नाम पे वतन ऐसा छोड़ा कि अब हुसैन को कोई मदीने वाला हुसैन नहीं कहता, हुसैन को करबला वाला हुसैन कहता। मदीने वाले भी हैं लेकिन ये कुर्बानी है, कुर्बानी। तो कहा, कुदरत ने कहा कि जरा करबला के रेगजारों पर आ, महबूब के कंधों पे जिन्होंने पहचाना पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना नहीं पहचाना।
महबूब ने तुझे मिंबर पर अपने साथ बिठाया, जिन्होंने पहचाना पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना नहीं पहचाना। महबूब ने तुझे सीने पे बिठाया, जिन्होंने पहचाना पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना नहीं पहचाना। लेकिन करबला में तुझे सब पहचाने, यजीद भी तुझे पहचान लेगा। महबूब के सीने पर तो सिद्दीक ने पहचाना ना, महबूब के सीने पर फारूक आजम ने लेकिन करबला में तुझे इतना बता दे सबको, अपनी इस्तिकामत, अपना तकवा, अपना हिल्म, अपनी बुर्दबारी, अपनी शजाअत सब बता, ताकि तुझे सब पहचाने। आज ऐसा पहचाना दुनिया ने कि हक और सदाकत की पहचान बन गए हैं हुसैन। तो इम्तिहान इसलिए लिया जाता है, इम्तिहान इसलिए होता है ताकि कभी कभी दूसरे पहचान ले, दूसरों को पता चल जाए। अब मौला हुसैन पाक का इम्तिहान हुआ, इम्तिहान दिया, अब वो इम्तिहान बयान होगा अल्लाह की तौफीक से। शहीद, ये शहादत कुर्बानी की इंतहा है। इसीलिए इकबाल कहते हैं, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। इब्तिदा इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्तिदा गर्दन पे छुरी रख कर की जाती और इंतहा गर्दन कट जाती। तो जिसकी गर्दन पे छुरी रखी वो इस्माइल है और जिसकी गर्दन कट गई वो हुसैन है। निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा इस्माइल। ये है दास्तान हरम। बड़ी गरीब है, गरीब सादा वो रंगी है, सादा भी है रंगी। इकबाल जैसे कलंदर को क्या कहा जाए, वो सादा भी कहता है और रंगीन भी कहता है। गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, दास्ताने हरम बस इतनी है। निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल अलैहिस्सलाम। शहादत, शहादत वो मनसब है कि जो शहीद होता है एक पल में, शहीद हजारों साल की इबादतों से जो मंजिलें तय नहीं कर पाता इंसान, शहादत की वजह से शहीद वो मकाम पा जाता। शहीद कितना भी गुनहगार हो, उसका पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है और उसकी मग़फ़िरत हो जाती, उसके सब गुनाह माफ़ हो। शहादत सब गुनाहों की माफ़ी का सबब हो जाती, इल्ला बास के उसकी वो चंद है, कलील है वो। और चूँकि शहादत की वजह से उसका भी सामान कर देती है कुदरत, उसकी माफ़ी का भी सामान कर देती है, वो एक अलग उन्वान। गुनहगार, सियाकार, बदकार, शहीद सब गुनाह माफ़। और फिर ख़ास बात, जब वो शहीद होता है पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है, उसकी मग़फ़िरत होती है और पहला कतरा गिरने के साथ साथ उसको अल्लाह के हुस्न व जमाल का दीदार कराया जाता है। ये है शहीद की शान। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, शहीद जन्नत में जहाँ होगा उस दर्जे में और अंबिया के दर्जे में सारे कमालात शहीद को मिलेंगे जो कमालात अंबिया किराम को नसीब होंगे, सिवाय कमाल नबूवत के। सिर्फ फ़र्क नबूवत का होगा, और ये सिर्फ फ़र्क नबूवत भी बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन हदीस पाक में है कि शहीद और अंबिया के दरमियान सिवाय फ़र्क नबूवत के और दर्जे में कोई फ़र्क नहीं होगा। ये शहीद का मर्तबा है। और शहीद के मुख्तलिफ माना भी बयान किए गए। जब इंसान इंतकाल करता है, शहीद का एक माना है मुशाहिदा करना, देखना। शहीद का एक माना है मुशाहिदा करना, देखना। तो शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं कि जितने भी मोमिनीन इंतकाल करते हैं, जितने भी मोमिनीन इंतकाल करते हैं, हस्बे आमाल उनको अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाता है और अल्लाह उनसे कलाम करता है उनके आमाल के मुताबिक। लेकिन कोई मोमिन हो, जब वो अल्लाह से मिलता है तो अल्लाह जब कलाम करता है तो पर्दों से कलाम करता है। अल्लाह
जब उस मोमिन से कलाम करता है तो पर्दों से करता है, लेकिन जब शहीद से कलाम करता है तो बेहिजाब करता है। जन्नत में और महशर में खुदा का दीदार बेहिजाब होगा, लेकिन उससे पहले जब खुदा हम कलामी का शरफ दे दे, ये कोई कम नहीं है, तो आम मोमिनों से हिजाब में कलाम होता है और शहीद को बेहिजाब कलाम का शरफ दिया जाता है। ये शहीद का मर्तबा है। शहादत कोई मामूली, इसी आज मुसलमान जो बुज़दिल हुआ है ना, शहादत का जज्बा दिलों से निकला। पता नहीं है शहादत की मंजिल क्या है, शहादत का इनाम क्या है। याद रखिए, दिल में जज्बे शहादत रखिए कि जब वक्त पड़े हम अल्लाह के नाम पे अपनी जान देंगे, माज़अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, दहशतगर्दी नहीं करेंगे, दहशतगर्दों की मुखालफत करेंगे जिंदगी भर, इसलिए कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है। मगर जब वक्त आया, जब कोई जुल्म करेगा, जब इस्लाम पर वक्त आएगा, तो दिलों में जज्बात होने चाहिए कि जान देंगे। आप कहेंगे गर्दन उड़ेगी, हाथ कटेंगे, सीने चाक होंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब मेरे और आपके नबी ने फरमाया, जब शहीद शहादत पाता है तो लोग देखते हैं कि उसकी गर्दन कट गई, उसका सीना कट गया, उसके हाथ कट गए, ये कट गया। मेरे आका फरमाते हैं मगर उसको इतनी तकलीफ होती है जितनी के चूटी काटने से इंसान को तकलीफ होती है, और वो तो यार के जलवों में मस्त होता। हुस्न यूसुफ मौजूद हो तो उंगलियां कटने का एहसास नहीं होता। जिसने यूसुफ को बनाया है, जब वो यार का जलवा बेनकाब होता होगा तो फिर इंसान को तकलीफ कैसी? फिर इंसान के लिए यकीनन वो एक मंजिल तो है ना, तकलीफ तो तकलीफ है, लेकिन यार का जलवा होता है तो फिर वो तकलीफ नहीं होती।